तो हेलो गाइस, तो पार्ट 8 के अंदर अपना जो चैनल A7 एजुकेशन पे अपन जो चैप्टर कर रहे हैं, मतलब जो बुक सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, जिसे क्या कहते हैं जियोटेक इंजीनियरिंग, मतलब कभी जियोटेक इंजीनियरिंग भी मिक्स हो जाती है। तो अब देखो बहुत कर लिया था, अब अपन ने सब कुछ बात कर ली। अब अपन बात करेंगे आज कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल या कंसिस्टेंसी लिमिट के मतलब ये क्या चीज़ होती है, मतलब कंसिस्टेंसी लिमिट में क्या चीज़ बताया गया है। तो देखो क्या चीज़ होती है कंसिस्टेंसी लिमिट कि जो अपने पास सोइल है वो क्या बोलते हैं। सबसे पहले कौन सी सोइल, सबसे पहले होती है फाइन ग्रेन सोइल। अब मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊंगा कि कितने प्रकार की सोइल होती है। फाइन ग्रेन सोइल कौन सी होती है, कोर्स ग्रेन कौन सी होती है, ठीक है। तो एक क्लास में तो अपन ये बता देंगे, लेकिन उससे पहले ये क्या है कि कंसिस्टेंसी लिमिट में कहने का मतलब ये है कि देखो मिट्टी के अंदर अगर अपन पानी ऐड करते जाएं तो ऐसी लेवल आएगी कि मान लो कभी थोड़ा पानी ऐड करा तो थोड़ा हार्ड हुई, थोड़ा ऐड करा तो मीडियम हार्ड हुई, फिर सॉफ्ट हो गई, और फिर बिल्कुल ऐसे ही आपको लगे कि बिल्कुल ही मिट्टी घुल गई पानी में। समझ रहे हो, मतलब अभी सिर्फ बात को पकड़ना कि समझने के तौर पे कि किस तरह। तो सिर्फ कंसिस्टेंसी ऑफ ए सोइल इज इंडिकेटेड बाय सच टर्म एज सोइल फर्म्स और हार्ड, मतलब कि सोइल क्या कितनी सॉफ्ट है, मीडियम है या हार्ड है, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब क्या था, एक साइंटिस्ट थे अपने, उनका नाम था क्या, अटरबर्ग। अब अटरबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये नाम के। तो कभी कभार क्वेश्चन में आपके आ जाता है कि अटरबर्ग लिमिट्स बताएं, तो वो वही है कंसिस्टेंसी लिमिट इज इक्वल टू अटरबर्ग लिमिट। तो क्या है, तो उन्होंने बताया था कि फाइन ग्रेन सोइल के लिए 4 स्टेट होती है। 4 स्टेट कौन सी है, 4 स्टेट यही होती है, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट। तो क्या है, इन्होंने अटरबर्ग ने बताई थी कि कितनी स्टेट होती है, स्टेट इन द चेंज। अब स्टेट क्या होती है, स्टेट वो चीज है कि मतलब कभी भी मिट्टी जो अपनी सोइल है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो, समझ रहे हो। वन स्टेट टू अनोदर स्टेट आर नोन एज कंसिस्टेंसी लिमिट, और वही कंसिस्टेंसी लिमिट कहती है। मतलब अगर जैसे लिक्विड स्टेट है, अब अपन कितना पानी ऐड करते हैं कि लिक्विड स्टेट से अगर वो प्लास्टिक स्टेट में आ गई तो चेंज हो गई ना, लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेज में आना। तो मैं थोड़ी बार वोल्टेज तेज कर देता हूँ, मतलब लाइट तेज करता हूँ थोड़ी सी, बता देना। अरे यार ये एक तो क्या, तो लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट या प्लास्टिक स्टेट से सॉलिड स्टेट या सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड, मतलब ये जो चेंज हो रहा है स्टेट का, समझ लो। तो ये ही होती है अटरबर्ग लिमिट। अब अपन बिल्कुल डीपली समझेंगे, ठीक है। ये तो थी स्टार्टिंग में कि कंसिस्टेंसी ऑफ ए सोइल क्या होता है, कंसिस्टेंसी लिमिट क्या कहा जाता है। लेकिन अब अपन समझेंगे कि प्लास्टिक स्टेट क्या होती है, सॉलिड, सेमी सॉलिड और सॉलिड, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आ जाता है। इसका डायग्राम भी है और इसके बहुत सारे फॉर्मूले भी है, फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन भी आता है कि वही फॉर्मूले मारने हैं और वही का वही आंसर निकाल सकते हो आप यार। अब आगे बनते हैं, ठीक है। अब चलता हूँ मैं आगे, तो अब आपको समझ में तो आ गया। तो एक चीज़ थी कि देखो जैसे सोइल है अपने पास, अब मैं आपको समझाता हूँ एक और के, मतलब ये चीज़ आने के बाद ये एग्जांपल लेते हैं अपन कि मान लो अपने पास एक बाउल, मतलब एक कटोरी में मान लो मिट्टी पड़ी है, ये मिट्टी पड़ी है, आप निकाल के लाए मिट्टी। अब मान लो आपने इसमें पानी ऐड करा, पहले आपने इस लेवल में पानी ऐड करा समझाने के तौर पर। तो मिट्टी को आप जिस फॉर्म में बनाना चाहोगे, माउल्ड जिस फॉर्म में करना चाहोगे, मान लो आप अपना कोई किला बनाना चाह रहे हो तो बना सकते हो, सही बात है। क्यों बनाओगे, मिट्टी आप जिस हिसाब से जिस तरह मोड़ोगे हो जाएगी, जितना आपने पानी लिया। लेकिन मान लो आपने पानी यहाँ तक भर दिया, मिट्टी आपकी इतनी है, पानी इतना आपने भर दिया, अब फिर आप किला बना सकते हो क्या, या आप कुछ भी चीज़ बना सकते हो मिट्टी की? तो बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि जो मिट्टी है वो किस तरह फ्लो होगी, लाइक ए लिक्विड। तो उसमें ना तो कोई रेजिस्टेंस होगा, ना कोई शियर डिफॉर्मेशन होगा। तो जो उसकी शियर स्ट्रेंथ होगी ना, जब वो इतना पानी मिल जाएगा तो उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो इक्वल टू कितनी होगी, इक्वल टू 0। तो जब अगर पानी कम होगा तो सोइल बनेगी थोड़ी हार्ड, और कम होगा तो हार्ड, और कम होगा तो हार्ड, तो उसमें डेवलप होती है। जब पानी कम होता है तो उसमें डेवलप होती है क्या, शियर डिफॉर्मेशन, डेवलपिंग रेजिस्टेंस। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो शियर रेजिस्टेंस 0 ही होती है। तो अब ये डायग्राम जो है, अब इस डायग्राम में अपन को ध्यान देना है। देखो अभी डायग्राम स्टार्ट होता है कि इस डायग्राम को आप बनाते हो एग्जाम में तो और भी अच्छा रहता है, इसको नहीं इसको। तो अब इसको समझना, देखो क्या चीज़ है, इस जगह अपन ने लिया है वॉल्यूम ऑफ ए सोइल, कि मान लो जैसे अपने आपको इस एग्जाम्पल में दिया था कि इधर है वॉल्यूम ऑफ ए सोइल।
समझते जाना, इस एग्जाम्पल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है बनाने नहीं बनाने से, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। मेन तो ये ग्राफ है जो है ये। और वाटर कंटेंट जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें अपन ने पहले वाटर कंटेंट ऐसा डाला फिर इतना डाला। तो अब क्या है देखो, सबसे पहले अपने पास क्या है, ड्राई सॉइल। देखो लिखा है ना मैंने इधर ड्राई सॉइल, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूँ ड्राई सॉइल। अब देखो क्या होता है ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल है उसमें अपन ने वाटर ऐड करा, वाटर ऐड करा तो जितना पानी है उतना उसके अंदर चल जाएगा, सही है, मिक्स हो जाएगा पूरा का पूरा। तो मतलब वाटर की जो वो है बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगी, कुछ भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जितना पानी है उसे सोख लेगी मिट्टी, बिल्कुल सही है। तो स्टार्टिंग में तो जो स्टेट है अपनी वो यही रहेगी। तो ये जो लाइन है देखो, ये वाली लाइन दिख रही है, ये देखो ये लाल लाल से करो तो ये WH, WH मतलब श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट कहते हैं इसको, श्रिंकेज, श्रिंकेज लिमिट मतलब, श्रिंकेज लिमिट मतलब इसने श्रिंक कर लिया। इस डायग्राम को मैं थोड़ा और बड़ा बनाऊँ आपको लिए यार, कि छोटा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो एक बार मैं ड्रॉप बड़ा करता हूँ, वापस से समझाता हूँ अगले पेज पे। अब देखो अब देखो थोड़ा बड़ा बना दिया है। तो अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल इस जगह है और इस जगह है अपना वाटर कंटेंट। अब वो वाटर कंटेंट है वो ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले ड्राई सॉइल थी, इधर माने अपने पास ड्राई सॉइल थी सबसे पहली स्टेट में। एक बाउल में अपने पास मान लीजिए इधर ड्राई सॉइल थी, ठीक है। अब ड्राई सॉइल थी तो आपने पानी, थोड़ा इसको कर देते हैं डार्क, देखो अब डार्क हो गया ना, क्या वो लाइट में थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा। तो देखो क्या है, ड्राई सॉइल थी, तो ड्राई सॉइल थी उसमें आपने पानी डाला, तो जितना पानी था उसने मिट्टी ने सोख लिया। तो मिट्टी ने सोख लिया तो ये जो लिमिट है वो आ गई श्रिंकेज लिमिट, मतलब जो WS इज इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट। अब क्या है, अगर अपन थोड़ा पानी और मिला देते हैं तो श्रिंकेज लिमिट से वो आ जाएगा किसमें, प्लास्टिक लिमिट में, मतलब सेमी सॉलिड स्टेट आ गई। ऐसे अगर पानी ऐड होता जाएगा तो प्लास्टिक स्टेट और फिर एकदम से लिक्विड स्टेट हो जाएगी। तो इसी तरह जो लिमिट होती है कि प्लास्टिक लिमिट में आया और फिर आ गया लिक्विड लिमिट में। तो अब यह मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होती है प्लास्टिक लिमिट और क्या होती है सेमी सॉलिड लिमिट। अगर इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कि देखो ड्राई सॉइल थी उसमें अपन ने पानी डाला पानी डाला पानी डाला, क्योंकि आप जितना वाटर कंटेंट बढ़ाए जा रहे हो उतना ही पानी के अंदर जो चेंजेस है वो आए जा रहे हैं। पहले हार्ड हुई, फिर थोड़ी मीडियम सॉफ्ट हुई, फिर सॉफ्ट हुई, फिर मान लो लिक्विड ही हो गई। तो बस ये यही चीज़ बताता है। इसके फॉर्मूलेज भी हैं, तो अब देखो फॉर्मूलेज की बात करते हैं और पहले ये समझते हैं कि श्रिंकेज लिमिट क्या है या फिर लिक्विड लिमिट क्या चीज़ होती है। जो अपने लिखा है ना, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ये क्या चीज़। अब देखो पानी ऐड होने से इसकी वॉल्यूम भी चेंज हुई है। वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल लिखा, सबसे पहले पानी ऐड करा तो इतनी वॉल्यूम चेंज नहीं हुई, समझ रहे हो। क्योंकि वॉल्यूम क्यों चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं सकती, लेकिन जैसे जैसे पानी ऐड हो जा रहा है वॉल्यूम भी इसकी चेंज होती है। अब समझते हैं लिक्विड लिमिट क्या है। लिक्विड लिमिट क्या है, देखो इस जगह ऐसे मत समझेंगे, ऐसे समझाता हुआ जा रहा हूँ, ऐसा समझाता हुआ जा रहा हूँ। तो ये लिक्विड लिमिट क्या आप पेपर में किस तरह लिखना है, कोई आपको बोल दे लिक्विड लिमिट बताओ तो क्या लिखना है कि लिक्विड लिमिट इज द वाटर कंटेंट एज विच द सोइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द प्लास्टिक स्टेट। मतलब देखो ये डायग्राम आ गया ना, आपको कोई सी भी चीज़ जो आप इससे बना दोगे। देखो ये क्या पूछा है, अब आपको ये पता लग गया ये क्या है, लिक्विड लिमिट है, LL। WL को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने इधर लिखा था WL को रिप्रेजेंट करते हैं लिक्विड लिमिट, ठीक है। मैंने इधर LL और लिख दिया लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या है, वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट, यही लिखा है देखो। वाटर कंटेंट एट भी सोइल चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द प्लास्टिक स्टेट। अब क्या है, लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए एक ऑपरेटर्स होता है अपने पास, उसे कहते हैं कैसेग्रांडे ऑपरेटर्स। अभी कैसेग्रांडे ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। बस इसके अंदर कैसेग्रांडे ऑपरेटर्स में यही होता है कि क्या करता है कैसेग्रांडे ऑपरेटर्स, सोइल जो होती है ना वो कट हो जाती है। ये कैसेग्रांडे ऑपरेटर्स एक मतलब इसके अंदर ऐसे मान लो एक चूड़ी जैसी कुछ होती है जिसमें मिट्टी रखते हैं और ये ब्लोज देता है ना 25, तो उससे क्या 2 कट लग जाता है। अब इसका क्या मैं पूरा समझाऊंगा। तो अभी तो क्या है सिर्फ जो ये चीज़ समझ रहे हैं, तो अभी अपन प्रैक्टिकल में नहीं आएंगे, समझ रहे हो। अभी कैसेग्रांडे बस ये समझो कि इससे चेक करते हैं लेबोरेटरी के अंदर लिक्विड लिमिट। तो अपने पास 2 ऑपरेटर्स होते हैं, एक तो कैसेग्रांडे ऑपरेटर्स और एक होता है कॉन पेनिट्रेशन मेथड। तो ये भी बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ है वो समझ में आ गई। अब देखो अब आपसे लिक्विड लिमिट हो गया। अब लिक्विड लिमिट के बाद आ जाएगा देखो प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो प्लास्टिक लिमिट के लिए कैसे लिखोगे, अब देखो इसकी बात कर रहे हैं प्लास्टिक लिमिट की। अगर देखो प्लास्टिक लिमिट से नीचे आए,
मतलब अगर पानी प्लास्टिक लिमिट से नीचे आ गए तो मतलब जो अपनी मिट्टी है वो प्लास्टिक लिमिट की तरफ बिहेव नहीं करेगी। तो बस यही पॉइंट है कि प्लास्टिक लिमिट इज द वाटर कंटेंट बिलो विच द सोइल स्टॉप बिहेविंग एज अ प्लास्टिक मटेरियल। अब इसको किस तरह अपन पहचानते हैं, अपन पता कैसे लगाते हैं कि प्लास्टिक लिमिट आ गई कि नहीं आई। ठीक है, इस लिक्विड लिमिट का तो क्रेसे ग्रांटे अप्रेस्टस था, लेकिन प्लास्टिक लिमिट पता लगाने के लिए किस तरह लगाते हैं प्लास्टिक लिमिट पता, तो पता किस तरह लगाते हैं कि देखो वाटर कंटेंट एट विच आपने मिट्टी को यूं करा, पहले तो बॉल बनाने के बाद आपने यूं करना स्टार्ट करो तो इस तरह लंबी सी हो गई ना। अब इसकी डायमीटर चेक करोगे, अगर इसकी डायमीटर 3 mm तक हो गई है तो आपको पता लग जाएगा कि प्लास्टिक लिमिट है। ऐसे नहीं होगी, पहले मिट्टी ली आपने, थोड़ी सी वो बॉल सी थी, उसको आप ऐसे घुमाते हो ना, घुमाते क्रम्बल हो जाएगी और वो थ्रेड की तरह हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 3 mm डायमीटर तक, है ना, तो प्लास्टिक लिमिट। अब यही चीज है, देखो वाटर कंटेंट एट विच द सोइल जस्ट बिगेन टू क्रम्बल when rolled into the thread of approximately 3 mm diameter। बस 3 mm डायमीटर होने पर आपको पता लग जाएगा कि ये क्या आ गई, प्लास्टिक लिमिट। और यही ऐसा कैसा लिखना होता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, श्रिंकेज लिमिट की। अब आपको पता लगा होगा श्रिंकेज लिमिट ये रही। अब पहली लाइन तो हमेशा यही लिखनी है, श्रिंकेज लिमिट एट विच वाटर कंटेंट द सोइल स्टेट चेंज विथ सेमी सॉलिड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट। डायग्राम से ही सब कुछ बन जाता है ना। अब देखो श्रिंकेज लिमिट के लिए बड़ी लाइनें हैं, बड़ी लाइन के अंदर सुनते जाओ। देखो सबसे पहले तो श्रिंकेज लिमिट की पहली लाइन तो आपको बता ही दी कि किस तरह लिखना है। दूसरी क्या बोल रहा है इसमें, श्रिंकेज लिमिट में एक तो ये बोलता है कि स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट मतलब सबसे कम वाटर कंटेंट है, देख लो, लेकिन उसमें क्या है, ये सोइल पूरी तरह सेचुरेटेड हो जाती है। पहला पॉइंट ही बन सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है कि इतना वाटर कंटेंट है कि उससे क्या इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती, समझ रहे हो क्या। एक दूसरी लाइन ये हो सकती है कि द वाटर कंटेंट इट इज आल्सो डिफाइंड एज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट विल नॉट कॉजेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम। मतलब समझ रहे हो, वही चीज कि इतना पानी है कि जिससे अपनी क्या बोलती है कि जो इसका वॉल्यूम है वो डिक्रीज नहीं हो रहा। देखो वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल इतना ही रह रहा है ना, क्योंकि श्रिंक कर चुकी वो, ये जो मैंने आपको बताया था श्रिंक कर चुकी। और अब आता है अपना लास्ट, अब यहाँ तक तो हो गया। अब देखो इसके बाद मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूलेज होते हैं, तो फॉर्मूले किस किस के होते हैं कि द लिक्विड इंडेक्स, अभी इंडेक्स आ गया, प्लास्टिक इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और थ्रफ्ट इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स। तो अब ये क्या चीज़ है, तो अब इस चीज़ को अपन पढ़ाते हैं। और ये नेक्स्ट पेज, ये दोनों पेज तो अपने हो चुके, तो अपना नेक्स्ट पेज लें कि जगह लिख लें यार, पेज बच रहा है जगह, इधर लिखे नया पेज लें, इधर पूरा जगह बच रही है तो इधर ही ले लेते हैं, इस तरह सही है, पेज बचत हो जाएगी। अब प्लास्टिक इंडेक्स क्या है, देखो फॉर्मूले की बात हो गई। देखो प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला है ये। अब सबसे पहला पॉइंट कि प्लास्टिक इंडेक्स को डिनोट करते हैं आईपी से। अब प्लास्टिक इंडेक्स क्या है, देखो प्लास्टिक इंडेक्स वो है जो वाटर है, पढ़ो एक बार, प्लास्टिक इंडेक्स इज अ रेंज ऑफ वाटर कंटेंट ओवर विच द सोइल रिमेन्स इन प्लास्टिक स्टेट। मतलब जो अपनी मिट्टी है वो प्लास्टिक स्टेट में रहे तो वो इसका प्लास्टिक इंडेक्स है। मतलब अब देखो वापिस से अब ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अब आप इसको फॉर्मूला किस तरह बनाए, देखो ये WL क्या है माइनस WP क्या है, तो देखो एक बार मैं आपको वापस दिखाना चाहूँगा, इस पेज पे इसलिए लिखा है WL माइनस WP लिखा है। WL क्या है लिक्विड लिमिट और WP क्या है प्लास्टिक लिमिट। तो बस यही है, WL माइनस WP डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड द प्लास्टिक लिमिट। तो लिख दो इधर डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, क्योंकि अपने इधर यही लिखा था ना, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो इससे ही बनता है अपनी सब कुछ, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, बस ये फॉर्मूला है। अब इसमें कुछ समझने की जरूरत थोड़ी है, और जितना समझना था वो बिल्कुल समझाया कि यही फॉर्मूला है। प्लास्टिक इंडेक्स मतलब आई आगे आ गया और पी पीछे पी मतलब इसके नीचे, तो आई पी इज इक्वल टू WL भी इसके नीचे है, WL जैसा उन पे लिख देते हैं माइनस WP, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, अब बात करते हैं तो जो लिक्विड इंडेक्स है, तो लिक्विड इंडेक्स को देखो फिर वही आई आ गया और इंडेक्स के लिए और L आ गया इसके नीचे।
तो फॉर्मूला क्या है, W माइनस डब्ल्यू पी अपॉन आई पी इंटू 100। तो देखो W मतलब वाटर कंटेंट, WP मतलब W मतलब वाटर कंटेंट, WP मतलब प्लास्टिक इंडेक्स और IP इज इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट। लिक्विडिटी इंडेक्स मतलब जिसके अंदर पानी 100% हो, मतलब ये बिहेव करेगा लिक्विड की तरह। तो फॉर्मूले ये याद कर लेना, इसके बाद क्वेश्चन आप खुद सीखोगे यार, आपको पता लग जाएगा। न्यूमेरिकल मैं आपको हमेशा कहता हूँ खुद ही करना, किसी के भरोसे मत बैठना कोई क्या कराए कोई क्या कराए, मतलब मैं भी करा दूंगा उस हिसाब से, लेकिन आपको जिस सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो मैं बता सकता हूँ इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल आते हैं तो मैं भी करा दूंगा, मना नहीं है, लेकिन एक बार आप भी कोशिश करना। बस प्यार से कहने का मतलब यही है, हमेशा इसलिए कहता हूँ मैं आपको, है ना। तो देखो ये 2 फॉर्मूले हो गए, लिक्विड इंडेक्स हो गए। अब IP क्या है, IP देखो ये आ गया, डिवाइडेड बाय प्लास्टिक इंडेक्स IP। तो फॉर्मूले लिख लेना और ये याद हो जाना चाहिए। और कल के जो अपन आज तो पूरा चीज़ ये करेंगे जितने भी फॉर्मूले हैं, और कल इन सब की मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक मतलब कि किस तरह जिंदगी भर याद रहे, ठीक है। कल पक्का ट्रिक लाएंगे इसका, वरना आगे कोई वीडियो डालेंगे नहीं, चाहे से 5-6 मिनट की एक वीडियो होगी, लेकिन इसकी ट्रिक की वीडियो होगी। हाँ यार, वो बहुत बच्चे पूछेंगे कि इंटू 100 लगा दिया, इंटू 100 इसलिए लगाया, कोई परसेंटेज में पूछे इसलिए, समझ रहे हो ना। बाकी अगर ये फॉर्मूला भी याद कर लोगे ना यहाँ तक, तो वो गलत नहीं है, वो तो 100 इसलिए लगा देते हैं कोई परसेंटेज में पूछता है, बस इसलिए था वो। अब कंसिस्टेंसी लिमिट का फॉर्मूला IC इज इक्वल टू आई, ये रहा, C इधर आ गया, तो WL माइनस W अपॉन IP। WL लिक्विड लिमिट, W वाटर कंटेंट और IP प्लास्टिक इंडेक्स। प्लास्टिक इंडेक्स जो अपन ने इधर लिखा था, देखो प्लास्टिक इंडेक्स ये रहा। अब इसकी ट्रिक भी अपन जरूर बताएंगे जो आपसे वादा करा गया है। तो कंसिस्टेंसी लिमिट हो गई, फिर आता है फ्लो इंडेक्स। तो फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला थोड़ा हार्ड पड़ता है। फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला क्या, इसमें लॉग आ जाता है। तो फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला होता है फ्लो इंडेक्स। ये क्या क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आप निकालो कंसिस्टेंसी लिमिट निकालो, फ्लो इंडेक्स निकालो, तो फॉर्मूले बेसिस होते हैं यार। फ्लो इंडेक्स मतलब वही IF, फ्लो इंडेक्स IF इज इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन, और फिर लॉग आता है इसमें, लॉग 10 N2 अपॉन N1। N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड एट वाटर कंटेंट ऑफ W1, मतलब N1 क्या है, नंबर ऑफ ब्लो कितने मारे गए हैं, नंबर ऑफ ब्लो एट W वाटर कंटेंट ऑफ W1, नंबर ऑफ ब्लो, तो ये आपको बता देंगे W1, और N2 है नंबर ऑफ ब्लो एट W2, तो ये बता देंगे। फॉर्मूला याद करना है, W1 क्या है, W1 W2 वो आपको पता ही है, जो बताने की बार बार जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, और अगर है तो वो क्या है, वाटर कंटेंट ये। और फ्लो इंडेक्स क्या होता है कि रेट एट विच सोइल मासेस लूज शियर स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन वाटर। जैसे जब पानी बढ़ता है तो ये इसकी शियर स्ट्रेंथ को खो देता है। तो इसमें मैं ज़्यादा मतलब इसमें डीप जानी चाहिए, इसमें क्या फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले याद करो आप, बाकी आप समझ जाओ, वो तो फ्लो इंडेक्स से पानी ज़्यादा बढ़ गया। अब आता है TOU थफनेस इंडेक्स, थफनेस TOUGH इंडेक्स, और ये IT से डिनोट करते हैं, इसका होता है IP अपॉन IF। इट इज अ रेशो ऑफ ए प्लास्टिक इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। तो IP क्या है, IP है प्लास्टिक इंडेक्स, प्लास्टिक इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो अपन पीछे पढ़ते वाले ना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और IF क्या है, IF है फ्लो इंडेक्स, जो अपन ने अभी ऊपर लिखा है, याद होगा आपको, अभी फ्लो इंडेक्स लिखा था ना IF। तो ये थफनेस इंडेक्स, ये देखो एक से बढ़कर एक, पहले वो लिखाता हूँ फिर उसका वो आ जाता है, फिर वो लिखाता हूँ फिर उसका वो आ जाता है, समझ रहे हो। फिर आता है श्रिंकेज इंडेक्स। तो श्रिंकेज इंडेक्स का था फॉर्मूला। अब श्रिंकेज इंडेक्स क्या है, श्रिंकेज इंडेक्स मतलब IS इज इक्वल टू WP माइनस WS। तो ये फॉर्मूले सारे हो गए, फॉर्मूले बिल्कुल याद करना। अब अपन देखो बात करते हैं शुरू से एक बार इसका थोड़ा ब्रीफ और दे दूं। फॉर्मूले तो आपने साथ साथ लिख दिए होंगे, तो अब अपन समझते हैं कि लिक्विड लिमिट को कैसे अपन बोलेंगे कि क्या है। देखो याद करने का बता रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरह लिखते हैं, कि हमेशा ये लाइन तो अपन को पता होनी चाहिए, द वाटर कंटेंट एट विच सोइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द प्लास्टिक स्टेट इज नोन एज लिक्विड लिमिट। पहली बात ये हो गई, आपका लिक्विड लिमिट खत्म हो गया। अब आप डेफिनेशन मत देखो, जो चीज़ लिख दी वो लिख दी। अब इसी डायग्राम से समझो, इस डायग्राम से समझना बहुत जरूरी है। लिक्विड लिमिट का हो गया, द वाटर कंटेंट एट विच लिक्विड स्टेट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द प्लास्टिक स्टेट इज नोन एज लिक्विड लिमिट।
फिर आती है प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट डिफाइन एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच, तो थ्रेड का तो बताया था कि सोइल जस्ट बिगेन टू क्रम्बलर व्हेन रोल्ड इन 3 mm डायमीटर, लेकिन लिखना क्या है, द वाटर कंटेंट एट विच सोइल चेंजेस फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड स्टेट इज नोन एज प्लास्टिक लिमिट। हो गया एक और पॉइंट आपका, लिक्विड लिमिट हो गया, प्लास्टिक लिमिट हो गया, श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट का मैंने बहुत सारी चीज़ बताई थी। श्रिंकेज लिमिट में क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले तो डिक्री, वो जो वॉल्यूम होता है वो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। और इसमें क्या लिखना है, द वाटर कंटेंट एट विच सोइल चेंजेस फ्रॉम सेमी सॉलिड टू सॉलिड स्टेट इज नोन एज श्रिंकेज लिमिट। तो देख लो, अब इतनी सारी चीज आपने पढ़ ली सिर्फ इस डायग्राम के बदौलत, और किसके बदौलत थोड़ी पढ़ी है आपने, डायग्राम के बदौलत ही तो पढ़ी है। अब इसका यूजेस बताते हैं कि कंसिस्टेंसी लिमिट का यूज क्या है। यूजेस तो वही है यार, यूजेस तो आप खुद सीख जाओगे कि क्या यूज है। कि इट हैज बीन बोथ लिक्विड एंड प्लास्टिक डिपेंड अपॉन द टाइप एंड अमाउंट ऑफ क्ले सोइल। मतलब वही है कि देखो अपने पास जो सोइल है, किले है या सिल्ट है, तो एक वीडियो कल ये भी बताएंगे। पहले तो फॉर्मूले की ट्रिक हो गई, फिर ये बताएंगे कि आप सोइल क्या है, सिल्ट क्या है, किले क्या है, समझ रहे हो। ये चीज़ पता होना बड़ी ज़रूरी है। अब ये चीज़ आने के बाद जस्ट वही चीज़ पता होनी चाहिए, उससे क्या आप जल्दी जल्दी लिंक कर लोगे हर चीज़ को। अब मैं बोल दूँ सिल्ट क्या है, किले क्या है, तो अब आपको ऐसे थोड़ी पता लगी कि भाई इसकी, अब अपन ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि मतलब रेत हो गई। इंजीनियरिंग के लिए तो कोड तो यूज़ होने होंगे, ऐसे नहीं कि मिट्टी बोल दी, वो क्या बोलते बजरी बोल दी, ऐसे नहीं। एक लिमिट फिक्स कर रखी है कि कितनी लिमिट या कितनी साइज के बाद उसको ही अपन कहेंगे, समझ रहे हो। तो वो चीज़ फिक्स होती है। यहाँ तक तो ये हो गई कंसिस्टेंसी लिमिट की बात। तो इसका फॉर्मूला याद कर लेना पार्ट 8 में, मैं पहले ही कह रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो अपन ने पढ़ाई, जो आपको समझ में बिल्कुल आई होगी। और अगर कुछ डाउट हो, कुछ गलती हो गई, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि कुछ गलत रह गया हो या कुछ गलत पढ़ाया हो या कुछ चीज़ समझ में ना आई हो। तो बिल्कुल आपको देखकर बिल्कुल समझदारी से और बिल्कुल ध्यान से पढ़ाते हैं हर चीज़। कुछ लिखने में गलती हो सकती है, कुछ यार बोलने में गलती हो सकती है, तो उसके लिए माफ़ी। लेकिन अगर कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल मैसेज करना, बिंदास मैसेज करना। मैसेज इन द मतलब कमेंट कर देना, हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे, चाहे से 1000 हो 2000 हो, वैसे आते नहीं है अभी, लेकिन कितने भी हो उसका कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और अगली बार अपन इसकी क्या बोलते हैं वही टिप के बाद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अ लवली ऑडियंस।